हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। नए टॉपिक के साथ में आज की क्लास के अंदर हम लोग हेलोएरीन के रासायनिक गुणों के ऊपर बात करने वाले हैं। ज्यादा कि नहीं, केवल 3 रासायनिक गुणों के ऊपर बात करूंगा और ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपका पहला रासायनिक गुण है सोडियम धातु से क्रिया, यानी कि जो आपका हेलोएरीन है। अब देखो ये किसके रासायनिक गुण है, हेलोएरीन के रासायनिक गुण है। तो सारी रासायनिक क्रियाएं किससे होंगी, हेलोएरीन के साथ होंगी। तो पहली क्रिया किससे हो रही है, सोडियम धातु से क्रिया, यानी कि जब हेलोएरीन की क्रिया सोडियम धातु से करवाई जाती है, किसकी उपस्थिति में, वो सब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, किसकी, हेलोएरीन की। हेलोएरीन का मतलब ही क्या है, जिसमें हेलोजन हो और एक एरोमेटिक वलय हो, तो वो क्या है, हेलोएरीन है, हेलोएरीन है। ठीक है, तो हमने क्या बनाई, एक एरोमेटिक वलय बनाई। ठीक है, एरोमेटिक वलय बनाई और साथ में क्या जोड़ दिया, हेलोजन जोड़ दिया, तो आपका एक क्या बन गया, हेलोएरीन बन गया। ये आपका हेलोरीन, ये आपका हेलोरीन। वैसे इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। आप कहोगे दो क्लोरोबेंजीन, दो हेलोएरीन। हाँ, सोडियम धातु से क्रिया जो होगी इसमें क्या करते हैं, 2 हेलोएरीन लेते हैं और इसकी क्रिया किससे करते हैं, सोडियम धातु से करते हैं, फिर ईथर की उपस्थिति में करते हैं। तो क्या बनता है, डाइफेनिल बनता है। यहाँ पर 2 लेटे हुए बना दिए तो क्या बन गया, फेनिल, और यहाँ पर 2 हैं तो क्या हो जाएगा, डाइफेनिल बनता है। साथ में क्या बनता है, NaCl बनता है। अब यहाँ पर 2 Cl हैं तो इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब 2 Na हो गए तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। ठीक है, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, आपकी बैलेंस हो जाएगी। और ये आपकी एक नेमिंग रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शन के अंदर भी आती है और आपकी रासायनिक अभिक्रिया है ही। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है ही किसकी, आपकी हेलोएरीन का एक रासायनिक गुण भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब 2 हेलोएरीन के अणुओं की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से करवाई जाती है तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कह देते हैं, या फिर ये आपकी क्या है, जो आपका हेलोएरीन की रासायनिक गुण है। ठीक है, अगली आपकी रिएक्शन आ जाती है अपचयन। अपचयन में क्या होगा, समझो इस चीज को। तो क्षार की उपस्थिति में Ni एल्युमिनियम मिश्र धातु क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में अपचयित कर देती है, यानी कि अपचयन में क्या होगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है वो बेंजीन बन जाएगा। किस प्रकार से बनेगा, देखो क्लोरोबेंजीन का मतलब ही क्या है, क्लोरोबेंजीन में हेलोजन भी है, एरोमेटिक वलय भी है, तो ये क्या है, आपका हेलोएरीन है। तो हमने क्या लिया, हेलोएरीन लिया। यहाँ पर H लगा दिया, क्यों लगा दिया, अपचयन करते हैं तो हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन आपका ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया और इसकी क्रिया करवाई Ni एल्युमिनियम की उपस्थिति में और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करवाई। तो यहाँ पर क्या बना, बेंजीन बना। आपका जो H और Cl था वो यहाँ पर आकर जुड़ गया। ठीक है, आपको क्या प्राप्त हो गया, बेंजीन प्राप्त हो गया, अपचयन हो गया। तो ये आपकी क्या है, अपचयन है, दूसरी क्रिया है, दूसरी रासायनिक गुण है। तीसरा रासायनिक गुण है नाइट्रीकरण। क्या है, नाइट्रीकरण। तो यानी कि जब हम क्लोरोबेंजीन का क्या करते हैं, नाइट्रीकरण करते हैं, HNO3 के साथ में क्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, तो यहाँ पर हमको नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ClNO2, अब यहाँ पर जो NO2 लगाया है, ये जो पोजीशन पे लगा है, इस पोजीशन को कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्थो पोजीशन कहते हैं। यहाँ जो नीचे लगा दो तो क्या कहते हैं, उसे मेटा कहते हैं, और यहाँ पर लगा दो, नीचे लगा दो, उसे क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। तो ये कैसी पोजीशन में हमको प्राप्त हुआ है, आर्थो में, और ये नीचे NO2 लगा है तो एक ऐसी पोजीशन पे मिला है आपको, पैरा में। मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ये पैरा पोजीशन में है, ये आपका आर्थो पोजीशन में है। कौन, आपके व्युत्पन्न है, ये कौन है, नाइट्रोजन के व्युत्पन्न है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी 3 रिएक्शन है, आप इनको नोट कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके पेपर के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे इनको मैंने 1 शॉट में कवर कर ही दिया है, तो एक अलग से छोटी सी क्लास बना देते हैं, कवर कर देते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा, चीजें याद भी हो जाएंगी। और वैसे भी 1 शॉट की सीरीज अलग है और ये डिटेल क्लासों की सीरीज अलग है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।